सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। सो आप जैसे कि थंबनेल में देख सकते हो कि अभी रिसेंटली एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था आर्मी का लेह लद्दाख में और विद गॉड्स ग्रेस सारे लोग बच गए। आपने देखोगे ये सेल्फी लिया गया है मेजर जनरल सचिन मेहता सर के द्वारा। तो हम लोग आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ था, कहां पर इंसिडेंट हुआ और वो कौन सा हेलीकॉप्टर है। साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में क्वेश्चन आया था, रैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, आर्मी नेवी और एयरफोर्स के रैंक कि मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, सब आपको पता होना चाहिए। सो उसको भी हम लोग इस क्लास में देखेंगे। सो पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट में हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। सो लेट अस बिगिन। तो आपने देखा होगा 3 आर्मी ऑफिसर सर्वाइव चॉपर क्रैश इन लेह, मेजर जनरल देन क्लिक्स सेल्फी। सो जो आपने देखा होगा ये मेजर जनरल सर है मिस्टर सचिन मेहता, उन्होंने सेल्फी भी लिया। ठीक है, तो अब हुआ ये था, चॉपर मतलब हेलीकॉप्टर को चॉपर कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये क्रैश ऑन 28 मई, सो 20 मई की घटना है और ये ऑफिशियल्स कंफर्म दिस न्यूज इन द मॉर्निंग। ओके, आप देख सकते हो ये ओरिजिनल सेल्फी जो कि ली गई और ये हेलीकॉप्टर है, चीता हेलीकॉप्टर नाम है इसका, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। सो लेट अस डिस्कस। आप देख सकते हो पीछे भी दोनों ऑफिसर हैं और वो भी सेफ हैं विद गॉड्स ग्रेस। तो आप देख सकते हैं 3 इंडियन आर्मी ऑफिसर हैड अ नैरो एस्केप आफ्टर देयर हेलीकॉप्टर क्रैश्ड इन तांगसे रीजन नियर लेह लद्दाख। ओके, तो कहां पर ये पहले जान लेते। अगर आपको पता होगा ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख यूनियन टेरिटरी इंडिया का लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि राइट नाउ लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, तो ये पर लेह है, पास में लेह से थोड़ा सा दूर एक जगह है तांगसे, यहां पर उन लोग का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, हालांकि वो लोग बच गए, है ना। तो आप देख सकते हो चीता फ्लीट का हेलीकॉप्टर था, लेफ्टिनेंट कर्नल थे, मेजर थे और मेजर जनरल। सो ये सब रैंक आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पूछा हुआ है और हम इसको डिस्कस करेंगे क्लास के लास्ट एंड में। ओके, सो ये ध्यान रखिएगा। उसमें जो सबसे सीनियर थे मेजर जनरल सचिन मेहता, उन्होंने एक सेल्फी भी लिया, जाके आप देख सकते हैं, है ना। So the general officer commanding of the 3rd Infantry Division was on board on that as a passenger. ठीक है, तो आप देख सकते हो ये है the unfortunate helicopter crash जिसमें सारे लोग सर्वाइव कर गए with God's grace। अब आगे देखते हैं, है ना। तो ये चीता फ्लीट का हेलीकॉप्टर था और इसको पहले भी यूज किया जा सके 1970s में ही इसको लाया गया था, इंडियन आर्मी के द्वारा यूज किया शुरू किया गया था, है ना। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में वो बनाती है ना, आपको पता होना चाहिए, है ना। सो इसको ऑपरेशन मेघदूत 1984 में भी यूज किया गया था फॉर कंट्रोलिंग सियाचिन ग्लेशियर। आपको पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन मेघदूत, ये प्रीएम्प्ट किया गया था ऑपरेशन वाबिल पाकिस्तान का। पाकिस्तान वांटेड टू कैप्चर सियाचिन, लेकिन इंडिया ने पहले इसको कंट्रोल कर लिया। सो ये वाला रीजन है सियाचिन का, इसको हाईएस्ट बैटल ग्राउंड भी कहते हैं, है ना, आप जानते होंगे। सो ऑपरेशन मेघदूत 1984 के अंदर इंडिया ने उसको कंट्रोल कर लिया था, ठीक है। सो टिल नाउ इट इज इन आवर कंट्रोल। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे कंट्रोल में। ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते, ये चीता हेलीकॉप्टर आप देख सकते हो इसकी इमेज, और द फ्लीट इज नाउ, अब इसको धीरे धीरे इसको फेज आउट किया जा रहा है, ये क्योंकि ये हेलीकॉप्टर काफी पुराना हो गया और उसको नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, है ना, से रिप्लेस किया जा रहा है। एलईओ जिसको कह रहे हैं, वो भी हाल बना रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ओके, इसके बारे में आप चाहो तो डिटेल पढ़ सकते हैं, 5 सीटर हेलीकॉप्टर है एटसेट्रा एंड ऑल, है ना। वन ऑफ द बेस्ट हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग हेलीकॉप्टर माना जाता है। तो ये है आपको उसके एचएएल के इंटरनेट की वेबसाइट से ही हमने ये फोटो निकाली है। ओके, तो आप देख सकते हो एचएएल के बारे में, वालचंद हीराचंद इसके फाउंडर थे, अभी राइट नाउ बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। मिस्टर डीके सुनील साहब जो है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है हाल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। आपने सुना होगा तेजस फाइटर जेट्स वगैरह सब यही बनाती है, ठीक है। ओके, है ना। आप चाहो तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसको ओरिजिनली जो लाइसेंस मिला था फ्रांस के हेलीकॉप्टर एरोस्पेशियल, है ना, उसके मॉडल पर, ठीक है, ये बनाया गया था, है ना। और 5 पैसेंजर्स है, 1950 kg है, ये सब, है ना। 1970s में इसको स्टार्ट करना शुरू किया गया था, है ना, स्पेशली अक्टूबर 1972 में। ओके, तो हम लोगों ने जैसे ही डिस्कस किया कि 3 आर्मी ऑफिसर थे, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर और मेजर जनरल, है ना। उसमें जो सबसे सीनियर मोस्ट थे वो मेजर जनरल थे, मेजर जनरल सचिन मेहता सर, जिन्होंने फोटो भी, सेल्फी भी ली। तो अब हमको क्या करना है, हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करना है, कोई भी न्यूज को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो ये है क्वेश्चन, और आई एम गिविंग यू सम टाइम, यू थिंक एंड आंसर योरसेल्फ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, पहले ये देखना है करेक्टली पूछ रहे हैं, ये भी ध्यान होता है, करेक्टली पूछ रहे कि इनकरेक्टली। देखो नीचे भी करेक्ट लिखे हैं, तो ये सब चीज एग्जाम में ध्यान रखिएगा अंडरलाइन करने के लिए, है ना। इक्विवेलेंट इन द 3 सर्विसेज, तो ये आर्मी का रैंक है या एयरफोर्स का है और ये नेवी का। तो पूछ रहे हैं कि कौन सा सही तीनों मैच कर रहा है। आई नो इट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन
अगर अब ये रिपीट होता है, आपको पता है यूपीएससी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करती है, तो अगर अब ये रिपीट होता है फ्यूचर में कभी भी 2025, 26, 27, 28 में, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, उस टाइम पर ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर था ऑप्शन डी, यानी सिर्फ ये वाला सही है। यानी मेजर के इक्विवेलेंट रैंक एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर का होता है और लेफ्टिनेंट कमांडर का होता है नेवी में। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना, मेजर, लेफ्टिनेंट कमांडर और स्क्वाड्रन लीडर, यही वाला मैच कर रहा था, तो बाकी का मैच नहीं कर रहा था। तो अब आपको कैसे सारे याद रखने हैं, तो कि ये जब भी आप ऑफिसर्स जो होते हैं आर्मी, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के, वो इस तरह होते हैं। सो जनरली जब रिक्रूट होते हैं तो सब लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट से, है ना, नेवी में फिर लेफ्टिनेंट कमांडर, है ना, इस तरह करके एडमाइरल। जो नेवी चीफ होते हैं वो 4 स्टार रैंक ऑफिसर होते हैं, वो यहाँ होते हैं एडमाइरल। सिमिलरली आर्मी में आप देखोगे लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, तो मेजर जनरल साहब थे जो अभी मैंने जनरल सेल्फी ली हमने दिखाया। सो ये जनरल 4 स्टार रैंक ऑफिसर होते हैं। सिमिलरली एयरफोर्स में होते हैं, आप देखोगे एयर चीफ मार्शल 4 स्टार रैंक ऑफिसर, और जो सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए जाते हैं वो भी 4 स्टार रैंक ऑफिसर होते हैं। तो ये सब यहाँ आते हैं ना। तो क्वेश्चन इसके ऊपर क्या लिखा है फिर, तो देखो कभी कभी किसी किसी केस में 5 स्टार दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आर्मी में 5 स्टार रैंक जो है, जिसको फील्ड मार्शल कहते हैं, 2 लोगों को दिया गया 1970s में, सर सैम मानेकशॉ सर को, है ना, और दूसरा जो दिया गया था वो के.एम. करियप्पा को दिया गया था, ना, जो कि फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ थे। 1949 में उन्होंने चार्ज संभाला था, 15 जनवरी 1949 में, इसीलिए 15 जनवरी आर्मी डे मनाया जाता है। सो 2 आर्मी ऑफिसर्स हैव गॉट 5 स्टार, है ना, आर्मी में। एयरफोर्स में एक ऑफिसर को मिला है ना, तो उनको कहेंगे एयरफील्ड मार्शल, है ना, अर्जन सिंह को मिला है। और नेवी में अगर किसी को 5 स्टार मिलता है तो उनके नाम के आगे एडमायरल ऑफ द फ्लीट लगा रहेगा, लेकिन आज तक 5 स्टार किसी को नहीं मिला है नेवी में। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। सो जनरली जो चीफ्स होते हैं वो यहां पर आते हैं 4 स्टार। ओके, और ये सारा आपको रैंकिंग अब याद रखना पड़ेगा। जनरली हम लोग रिकमेंड करते अगर कोई एनडीए सीडीएस का एग्जाम दे रहा है तभी सब याद रखना होता था, लेकिन चूंकि अब यूपीएससी ने पूछ लिया है, और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप रिपीट होता है, फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये नया क्वेश्चन आ गया। उस टाइम पर 2024 में वो डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाएगा, लेकिन अगर अब दोबारा रिपीट होता है तो ये आपको पता होना चाहिए सारे रैंकिंग्स। ओके, सो दिस हैज टू बी वेरी क्रिस्टल क्लियर। तो ये आप उसको कोशिश कीजिएगा रटने की कि इस तरह का रैंकिंग होता है। वैसे आप बाकी मिला सकते हो, ब्रिगेडियर, एयर कोमोडोर, कमांडर, आप देख लेना कि कहां पर है। ब्रिगेडियर यहाँ पर है, कोमोडोर यहाँ पर है, एयर कोमोडोर यहाँ पर है, लेकिन इसमें कमांडर नहीं, कमांडर तो यहाँ आते हैं ना, तो इसीलिए देखो ये हो रहा था, स्ट्रेट एक लाइन में नहीं आ रहा था, इसलिए ये वाला गलत था। अब आप देखोगे दूसरा वाला, ये वाला गलत था, मेजर जनरल, एयर वाइस मार्शल, वाइस एडमायरल। तो अगर आप देखोगे मेजर जनरल, वाइस एडमायरल यहाँ और एयर वाइस मार्शल यहाँ, ठीक है, तो भी एक लाइन में नहीं आ रहे थे, तो ये भी गलत हो गया। लेफ्टिनेंट कर्नल, ग्रुप कैप्टन, कैप्टन, ये भी देख लेते हैं। सो ग्रुप कैप्टन यहाँ, लेफ्टिनेंट कर्नल यहाँ और यहाँ कैप्टन यहाँ, ठीक है, तो आप देखोगे एक लाइन में नहीं, तो ये भी गलत हो गया। सो इसीलिए आंसर था ये, ठीक है। सो आई होप ये इस तरह का क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। आप प्लीज प्रेस द लाइक बटन ऑल्सो अगर आपको अच्छा लगा, और चैनल सब्सक्राइब कर दो, इसलिए कि हम लोग इस तरह की और भी वीडियोस लाते रहेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।